हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम 3 लेवल ऑफ टीचिंग्स पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, ठीक, मेमोरी लेवल टीचिंग, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये 5वां लेक्चर अगर आपने वो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख ले। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देख लेंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है और दोस्तों हमें इनमें क्या डिफरेंस देखने हैं जो आपके एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाएंगे। इसी के चलते हम जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं यूजीसी के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं टीचिंग के लेवल्स की, तो आप एक छोटे बच्चे से लेके एक ग्रेजुएट बंदा या फिर एक डॉक्टरेट करने वाले बंदे को सेम लेवल की टीचिंग नहीं करा सकते, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि वो प्राइमरी स्कूल में होता है, वो नर्सरी स्कूल में होता है, वो फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रट्टा मराते हैं। क्या करते हैं? रट्टा मराते हैं। हम उसको रोट लर्निंग करवाते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं? रोट लर्निंग करवाते हैं। हम उसकी मेमोरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? मेमोरी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला लेवल जो होता है उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल, ठीक है। क्या? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब है उसको सिर्फ रट्टा मारना, उसको सिर्फ याद करना है, उसको नहीं समझना इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो बोलता है जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है जी, जॉनी जॉनी यस पापा, उसको पता है, बस उसका नाम, उसका मतलब पता है, ठीक है। उसको कुछ नहीं इसके बारे में पता, बस उसको याद करा दिया गया है। तो पहला टीचिंग का जो लेवल होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल। दूसरा जो लेवल ऑफ टीचिंग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सर ये क्या है दोस्तों? ये वो लेवल ऑफ टीचिंग है कि जब एक बच्चा इस काबिल हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप 9th में, 10th में जब आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो, जब आप लॉज ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप समझ भी रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप समझ भी रहे हो, तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। सेब फेंका ऊपर, सेब नीचे गिरा, आप बोलोगे सर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको पता लगता है ये हो भी क्यों रहा, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। अभी और भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरी लेवल जो टीचिंग होती है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा लेवल? रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बिल्ड हो चुकी है। इसमें आप पता क्या करते हो? इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करते हो। इसमें आप ये देखोगे कि लॉज ऑफ मोशन दिए गए हैं, इसके आप क्रिटिक्स भी बन जाओगे। अब देखो इसमें कमी पेशी तो नहीं, ये थ्योरी दी है, इस थ्योरी में क्या कमी है, ठीक है, इस पे आप रिसर्च करते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो? क्रिटिक्स बनते हो। यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे आपके एनालिसिस स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आपकी थिंकिंग डीप होती है, समझिए। तो पहले में सिर्फ सिर्फ रट्टा, दूसरे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, और तीसरे में ऑलरेडी एस्टैब्लिश फैक्ट्स को, ऑलरेडी एस्टैब्लिश थ्योरीज को आप चैलेंज करते हो। तीसरा है रिफ्लेक्टिव। ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग, ये सेंट्रल लेवल ऑफ टीचिंग, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें है थॉटलेस, इसको बोलते हैं थॉटलेस। देखें यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ आपको। चलें जी, ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। सबसे पहला नीचे मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिफ्लेक्टिव, ठीक है दोस्तों। चलो एक छोटा सी आप यहाँ पे पॉइंट आप समझोगे, देखो क्या पॉइंट आपने समझना है, अब समझाता हूँ। पहला है मेमोरी लेवल टीचिंग जो है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, ये कौन इसकी बात करता है, कौन स्कॉलर इसकी बात करता है हंट, HUNT। हंट प्रोपाउंडर है किसके? मेमोरी लेवल टीचिंग है। इसमें लिखा है लीस्ट थॉटफुल, इसमें दिमाग डेवलप ही नहीं है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें थिंकिंग लगनी ही नहीं है। तो बच्चा सिर्फ याद करता, रट्टा मारता रोट लर्निंग, ठीक है जी। दूसरा है, इसके ऊपर आप चलोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि थॉटफुल, अभी थोड़ा सा थॉट भी है, थोड़ी सी समझ भी है, समझ भी पा रहे हो। किसने? मॉर्सन, मॉर्सन नामक बंदा जो है ये इस थ्योरी के प्रोपाउंडर है। तीसरा बच्चा इसके भी ऊपर पहुंचेंगे तो रिफ्लेक्टिव लेवल, ये थॉटफुल है, तो ये इससे भी ज्यादा थॉटफुल है, मोस्ट थॉटफुल है। और ये कौन इसकी बात करता है? हर्बाट, हर्बाट नामक बंदा जो है इसका प्रोपाउंडर है जो इसकी बात करता है। तो आपको ये 3 लेवल्स भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ये बेस से बॉटम, ये सॉरी ये बेस से टॉप, ये टॉप से बेस या फिर बॉटम, ये आपको समझना है। अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है, अरेंज करने के लिए भी आपको पूछ सकता है दोस्तों। दीज आर द 3 लेवल्स, दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ
टीचिंग, पहला मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग हो गए सर, हो गए। पहला लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं, क्या है सर? मेमोरी लेवल, और इट इज द फर्स्ट, पहला है थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो थॉटलेस, उसका दिमाग नहीं है, वो छोटा है, उसको कुछ नहीं पता। टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल, सबसे निचला स्तर जो है टीचिंग का वो यही है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से एमसीक्यू आएगा, यहीं पे प्रीवियस ईयर भी आए हैं। इधर टीचर का रोल प्रोमिनेंट है। टीचर का रोल प्रोमिनेंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि टीचर इधर गा गा के दिखाएगा, आए टमाटर बड़े मजेदार। आपने देखा है फीमेल टीचर्स जो होती है वो क्या रोट लर्निंग कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का दिमाग ही नहीं है, आप उसको नहीं समझा सकते, ठीक है, तो आपको उसको मेमोराइज क्रैम करना आपको पड़ता है, आपको रोट लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है, मेमोराइज करनी पड़ती है चीजों को, ठीक है जी। चलो जी, तो प्रोमिनेंट यहाँ पे टीचर का रोल होता है, एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। स्टूडेंट का काम दूसरा है, ये ना के बराबर है, मेन इसी का। द मेन प्रैक्टिस ऑफ इज ऑफ क्रैमिंग, रट्टा मारना, ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स को याद करना, पोएम को याद करना, ए फॉर एप्पल बोलते हैं, याद करना इंफॉर्मेशन को, अगर कोई फॉर्मूलाज है इसको, एंड द लॉस दैट आर टॉट देम, उनको जो भी बात बताई जा रही है उसको क्रैम करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझता है, ठीक है, मतलब रट्टा मारता है, याद करता है। द फोकस ऑफ द कंसर्न इज रिकॉल ऑफ द फैक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करता है? रिकॉल, बार 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 याद करता है, याद करता है, याद करता है, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है, बार बार याद करते हैं, ठीक है जी। जब हम बचपन में याद करते थे, इंग्लिश में है एप्लीकेशन लिखते थे, टू द प्रिंसिपल फलान 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 स्कूल होता है, ठीक है, आई बैक टू से दैट आई एम वेरी इल टुडे, मतलब वो क्या था? वो रोट लर्निंग थी एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थी। अगर इन पॉइंट्स को आपने समझ लिया अच्छे से तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या इंक्लूड होगा? ठीक, क्या सर सब्जेक्ट पे मास्टरी हो जाएगी? सर नहीं होता, सबसे बेसिक लेवल, ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा कर पाएगा? नहीं, बहुत छोटा है। क्वेश्चन आंसर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग होती है, रोट मेमोराइजेशन होती है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन बीइंग इंटरैक्टिव, ठीक है जी। इसमें टीचर इंटरैक्ट नहीं करता है, इसमें उसको खुद ही एक्टिव होना पड़ता है, इसमें उसको खुद ही कूदना पड़ता है, इसमें उसको खुद ही नाच नाच के बच्चों को बताना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? वो कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है? प्रीवियस है। दूसरा लेवल ऑफ टीचिंग दोस्तों हमारे पास जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल टीचिंग, ठीक है जी। और इट इज ऑफ हायर क्वालिटी देन एट द मेमोरी लेवल, ठीक है जी। तो मेमोरी लेवल से ऊपर है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल से नीचे है क्या? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोल्ड भी किया है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? परसीव, परसीव मतलब जो आपको बताया जा रहा है उसको परसीव करें, उसको लेना, उसको समझना। एंड टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब उसकी समझ लेना, उसको समझना, अपने वर्ड्स में आपको वो समझ आना चाहिए, ठीक है जी। जो टीचर ने बताया आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे, ठीक, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। द अंडरस्टैंडिंग लेवल अकर्स, ये कब होता है? when students start to understand the meaning of what they are learning, very very important point, जब स्टूडेंट को ये पता लगता है कि वो क्या सीख रहा है और वो जो भी पढ़ रहा है उसका मतलब भी उसको समझ आता है, तब क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। एट दिस लेवल स्टूडेंट्स आर एबल टू डिस्क्राइब आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स एंड रिलेट देम टू व्हाट दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड। दोस्तों इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अपने आइडियाज को रिलेट करते हैं जो उनको सिखाया जा रहा है, समझ गए? ये कौन सा लेवल है दोस्तों? ये आपका 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये जो लेवल है इसमें बच्चों को टीचर पढ़ाता है, वो उसको समझता है और वो कॉम्प्रिहेंड भी उसको कर पाता है, वो अपने आइडियाज भी उसमें जोड़ पाता है।
ठीक है, चलिए जी। द टीचर्स प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिलेट देम टू एवरीडे सिचुएशन। जैसे मैंने आपको ग्रेविटी का बताया, जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया बच्चा जी, ठीक है, तब आप आसपास की अपनी जिंदगी में उसको रिलेट कर पाओगे। छोटा बच्चा नर्सरी का, एलकेजी का, 1 क्लास 2 क्लास का बच्चा नहीं इसको रिलेट कर पाएगा, ये बड़े बच्चे ठीक है आपको रिलेट कर पाएंगे। तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अपने वर्ड्स में बयां करना, कॉम्प्रिहेंड करना, जो पढ़ रहा है उसका समझ होना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है दोस्तों, ठीक है जी। It's about moving past memorization and actually comprehending concepts. Students at this stage are able to discuss concepts and solve problems. Very, very important. इस स्टेज पे बच्चे प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको न्यूमेरिकल्स जो है रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन, रिलेटेड टू ग्रेविटी, जो न्यूमेरिकल्स है आप उसको सॉल्व कर पाते हो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होती है। द अंडरस्टैंडिंग लेवल अलो स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे आर लर्निंग, बार बार आ रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझ पाना जो वो सिखाया जा रहा है, जो वो समझ रहे हैं। यहाँ पे लर्नर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि वो डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, डिफरेंस ड्रॉ कर पाते हैं, किसमें, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो उसके प्लस पॉइंट भी जान पा रहे हैं, वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी जान पा रहे हैं, ठीक है जी। बट जब आप छोटे बच्चों को मेमोरी लेवल टीचिंग पे पढ़ाते हैं, उसको नहीं पता ये बात अच्छी सिखाई जा रही है, उसको ये नहीं पता ये बात बुरी सिखाई जा रही है, ठीक है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। ये छोटा बच्चा डजंट नो इट्स मीनिंग, उसको पता ही नहीं है इसका मतलब क्या। बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स उस कॉन्सेप्ट के सब पता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है जी। द फोकस ऑफ द कंसर्न, इस लेवल ऑफ टीचिंग पे फोकस क्या है, सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम्पल्स दी जा रही है, उनका आपस में रिलेशनशिप आप देखते हैं, ठीक है जी। और रियल लाइफ के साथ उसको जोड़ते हो, सभी चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको पता लगते हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब आपको समझ आ रहा है, आप उसको कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है जी। बढ़िया, चलते हैं आगे। लो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, अभी आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक। व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न, मेन किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे किस चीज पे फोकस डाला जाता है, किस चीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, अगर इसको प्रमोट किया जाता है। एनकरेजिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट्स, अच्छा रेजिंग प्रॉब्लम्स एंड सीइंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स सो प्रेजेंटेड, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप इन लर्निंग। दोस्तों इसका कोई लेना देना ही नहीं है, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन ये भी हमने मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर अ प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड आइडियाज, यही है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिकॉल, रिकॉल का मतलब मेमोरी लेवल, ठीक है। तो आप क्या है, रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स एंड आइडियाज, ठीक है। फैक्ट्स मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, और जो आइडियाज आप पढ़ रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, डेली लाइफ में होने वाली चीजों के साथ में उसका रिलेशनशिप, वो जो कॉन्सेप्ट है, इसकी बात करता है क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, सिंपल। अगला तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें टीचर का रोल जो है वो मिनिमम हो जाता है, टीचर का रोल जो है वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर जो है सिर्फ गाइड बनता है, क्योंकि ये हायर स्टडीज होती हैं, इसमें बच्चा खुद रिसर्च करता है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थ्योरीज को चैलेंज करता है, और उन थ्योरीज पे अपनी थ्योरी लिखता है, ठीक है। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप यहाँ पे होती है दोस्तों, सिंपल देख लेते हैं। द टर्म रिफ्लेक्टिव लेवल इज इंडिकेटिव, ये इशारा करती है ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस
ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एज वेल एज द लर्नर। लर्नर के लिए भी हाईएस्ट लेवल है और टीचर के लिए भी हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव लेवल इज वेयर, जहां पे क्या क्या है सर, यहाँ पे where students reflect deeply on what they have studied and use it in real life. At this stage, student begins to question concepts को, investigate various opinions and think critically. Very very important. यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन करता है, सर किसको क्वेश्चन? प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट दिए, अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिए, यहाँ पे क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, यूजीसी पेपर 2 के लिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर आता है हमारे पास औरंगजेब, ठीक। अब इस औरंगजेब के लिए कई हिस्टोरियंस अच्छा भी लिख रहे हैं, कई हिस्टोरियंस बुरा भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन हिस्टोरियंस को पढ़ूंगा और इनको चैलेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरी थिंकिंग क्रिटिकल हो जाएगी, मेरी थिंकिंग डीप हो जाएगी, मेरा एनालिसिस बढ़ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। चलो जी, तो वही लिखा है, रिफ्लेक्ट डीपली on what they have studied and used in real life. At this stage, student begin to क्वेश्चन करता है, यहाँ पे बंदा इन्वेस्टिगेट करता है कई सारे ओपिनियंस को। ओपिनियंस मतलब उसने फलां बंदे के लिए ये बोला, भाई क्यों बोला, क्या उसके पीछे तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है। वो सब चीजें क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। द फेस अनेबल द स्टूडेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर। यहाँ पे बच्चा क्या बनता है, इंडिपेंडेंट लर्नर बनता है। इंडिपेंडेंट लर्नर का मतलब ये, अब उसको टीचर की भी जरूरत नहीं है, अब उसको खुद पता है कैसे रिसर्च करनी है, अब उसको खुद पता है कैसे कैसे मैं अपनी पढ़ाई जो है करूंगा, ठीक है जी। अगर मुझे इस बंदे के बारे में पढ़ना है, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, तो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी, क्या क्या सोर्सेस, कौन कौन से लेटर्स, वो क्या चीजें मेरे को कंसल्ट करनी है, तो इंडिपेंडेंट बनता है यहाँ पे, याद कर लेंगे, ठीक है जी। एट दिस लेवल कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव दोस्तों रिलेटेड टू माइंड, आपका ब्रेन। क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिक्स हो जाते हैं, आपको गलती दिखती है, ठीक है जी। एनकरेज एंड द टीचिंग इज डन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कशन, देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग जहां पे आपको दिख जाए, डीप थिंकिंग आपको दिख जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे आपको दिख जाए, इंडिपेंडेंट लर्निंग आपको जहां दिख जाए, दोस्तों ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें बंदा क्वेश्चनिंग करता है। सिंपल। अगला जी क्या है, द लेवल ऑफ टीचिंग इन विच द लर्नर कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको डिफाइन कर सकता है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट, उसको सुलझाने की भी कोशिश करता है, बाय यूजिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। अभी पढ़ा है क्रिटिकल एंड एबिलिटी, क्रिटिकल कहाँ पे बंदा हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो जी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following statement regarding reflective level of teaching RLTB बोलते हैं is incorrect, यानी कि आपको false statement बतानी है। देख लेते हैं। पहला, हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ RLT, ठीक है जी, बिल्कुल जी, ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, अच्छा, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपकी, ठीक है, समझिए। द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने बोला आपको रिसर्च वगैरह करता है वो, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द टीचर अज्यूम्स द प्राइमरी प्लेस, दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी प्लेस टीचर की नहीं है, यहाँ पे लर्नर खुद ही प्राइमरी प्लेस पे है, टीचर यहाँ पे बाहर ही है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो यही स्टेटमेंट इसने गलत बोल दी। इसने पूछा क्या, गलत स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट, तो फॉल्स स्टेटमेंट चौथी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सर, ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा एक बात और, अगर आपको और एमसीक्यूज भी नहीं, वो पीवाईक्यूज होंगे, जितने जितने पिछले आपके 5 साल 10 साल में आए हुए हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको इनके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, आपको वहां पे प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाएंगे। आपकी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी
उससे हो जाएगी। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स भी उधर होंगे, उनके पीडीएफ्स भी होंगे, उनके मॉक टेस्ट भी होंगे। आपकी प्रेपरेशन यूजीसी पेपर 1 आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद पेपर 2 भी आप हमारे चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी नॉर्म्स का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी सब चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।